व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है और इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हम लोग छोटी छोटी वीडियोस की मदद से सीखेंगे, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके अपने गोल को पूरा कर सके। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन के साथ। म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल व्हीकल है जो कि इन्वेस्टर से पैसा रेज करता है और अलग अलग मार्केट्स और सिक्योरिटीज में से इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो कि हमें अगर वर्ल्ड टूर करना हो, या किसी को हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए हो, या किसी को अपना सुंदर सा घर बनाना हो, तो अलग अलग हमारे टारगेट्स हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती हैं। तो पहले हमारे जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, और फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह के स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे दो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग ज्यादा मार्केट की वॉलेटिलिटी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब कि ज्यादा उतार चढ़ाव को पसंद नहीं करते हैं। इनका मानना ये है कि मुझे थोड़ा रिटर्न कम आएगा चलेगा, पर मुझे उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं चाहिए। बट एग्रेसिव इन्वेस्टर इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये बोलते हैं मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव हो चलेगा, पर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो? इस चीज को आप जरूर से कहीं नोट कर लें। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। और कुछ लोग जाते हैं नहीं भाई मुझे शॉर्ट टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरे को अगले 2 साल में ही पैसे चाहिए, या फिर अगले 1 साल में ही पैसा चाहिए। तो छोटे समय के लिए बस मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ लोग की जो इनकम स्लैब ऊपर होती है, वो लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वो लोग टैक्स सेविंग के लिए भी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ताकि उनको एटीसी का बेनिफिट मिल जाए। इसके अलावा कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, या कुछ लोग बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप इससे ये तो समझ पा रहे हो कि अलग अलग इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। इसीलिए आप भी अपना पहले तो डिसाइड करना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, डेट स्कीम और इक्विटी स्कीम। ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, अभी जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो कंजर्वेटिव हैं, हालांकि वो भी इक्विटी में डालते हैं, बट वो कंपेरेटिवली कई बार कोशिश करते हैं कि या तो डेट स्कीम में या फिर हाइब्रिड स्कीम में उनको मिल जाए। तो ये कैसे चूज करते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम कौन लेता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे की आने वाली कुछ वीडियोस में छोटी छोटी वीडियो से सीखेंगे। बट आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन तो पता चली गई होगी और इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चली गई होगी, कि अगर हमें खुद से इन्वेस्ट करना नहीं आता है, या मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को, ये सारी चीजें सीखने समझने का वक्त नहीं है, तो थ्रू म्यूचुअल फंड हम लोग अलग अलग मार्केट्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट रिस्क कैसे देखते हैं, रिटर्न्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या है, म्यूचुअल फंड की लिमिटेशंस क्या है, बिहेवियरल बायस क्या होता है, और ये किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज पे इफेक्ट करता है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, जो हर एक इन्वेस्टर को करनी आनी चाहिए, ताकि अपने लिए जो भी उनका मंथली इनकम है उसके हिसाब से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम और कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना हो उसको वो कैलकुलेट कर सकें। इसके अलावा अगर आप वन टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लाइक एसआईपी जिसे बोलते हैं, तो आपको कैसे करना है, कैसे रिटर्न देखना है, ये सारी चीजों को हम लोग आने वाले वक्त में छोटी छोटी वीडियोस की मदद से सीखेंगे। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको ये चैनल जरूर शेयर कर दें, ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि वो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आती है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और चलते हैं, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।